यस डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मकबरा। हमारा जो 12th का बैच है वो 22 फरवरी से बिल्कुल जीरो से, जैसे फर्स्ट डे किसी स्कूल में बच्चा जाके किसी कोचिंग में जाके पढ़ता है ऑफलाइन, वैसा ही बैच हम ऑनलाइन सिर्फ 2292 रुपये, जिसके अंदर हमारा ये प्लेटफॉर्म कॉस्ट और ये मेंटेनेंस कॉस्ट सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपसे कोई इसके बाद पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अंदर आपको पूरी 12th की फिजिक्स करवाई जाएगी और इसके अंदर आपको सारे जो मॉड्यूल हैं वो ई बुक की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो बच्चे नीट फाउंडेशन के हैं या जेई फाउंडेशन के हैं उनका कोर्स जो है वो रनिंग में है, चल रहा है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट भी 2292 ही है, जिसके अंदर आपको 11th नीट की पूरी क्लासेस दी जाएगी बिल्कुल जीरो से लेके पीक लेवल तक। जैसे बच्चा एनसीईआरटी ज्वाइन करता है और जब फाउंडेशन से निकलता है वहाँ से लेके वहाँ तक का मटेरियल, तो हम आपको वही बात कोचिंग वाली बात नहीं करेंगे। कोचिंग के अंदर क्या होता है, इस शीटों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर करवाएंगे कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्लस शीट का मॉड्यूल का भी करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टॉपिक के 11th क्लास की। वो टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? आपने देखा होगा कई बार आप किसी पार्टिकल को जब फेंकते हैं ना किसी एंगल से, तो करता क्या है, वो पार्टिकल एक हाइट गेन करता है, उसके बाद वापस उसका डाउनफॉल हो जाता है, वापस ग्राउंड पे आ जाता है। आपने किसी वेलोसिटी से फेंका, मान लो वेलोसिटी मैं मान रहा हूँ यू है, और ये सारी मोशन अगर आपको देखी जाए तो किसके रिस्पेक्ट में हुई है, यहाँ पर एक फोर्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। वो फोर्स आपका है स्टूडेंट्स, एक मिनट ना, यहाँ पे कुछ था जिसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आपका पार्टिकल जो है वो किसी एक वेलोसिटी से गया, उसने अंडर ग्रेविटी क्या की, मोशन की। एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रही है, तो पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम हाइट गेन करता है। हम पता करेंगे ये हाइट कब गेन करता है, कितनी देर में नीचे आता है, कब ये हाइट पे गया, पूरी मोशन कब हुई, कितना दूर गया, कितना दूर जा सकता है, इनके आपस में रिलेशन कि किस एंगल से फेंका जाएगी वो इतनी हाइट पे चला जाए। हम सारे इसको हम नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन, इसी टॉपिक को सब पीक तक ले जाएंगे आप इस वीडियो में। इसी वीडियो में ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है कंपोनेंट का सिस्टम। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार याद कर ले, क्योंकि वो बात धीरे धीरे सीखेगा बच्चा। तो आपको जब कभी हाइपोटेनस दे रखा हो और अगर आप कोई ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये एंगल 90 का है, ये मेरा हाइपोटेनस है 90 के सामने है, तो मैं बाकी दोनों साइडों को थीटा के साथ वाले को मैं लिख सकता हूँ यू कोस थीटा, और दूसरी साइड को मैं लिख सकता हूँ, चाहे मैं इसको ये बोल दूँ चाहे ये बोल दूँ, एक ही बात है कि वेक्टर शिफ्ट हो सकते हैं। ये आपका आ गया यू साइन थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चा सीखे कि कंपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बने हैं, हमारा पार्टिकल इधर जा रहा है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कुछ हिस्सा इस डैश में जा रहा है, कुछ हिस्सा इस डैश में। अगर इस डैश में वेलोसिटी नहीं होती फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है, और इस डैश में कंपोनेंट नहीं होता फिर आगे क्यों जा रहा है। ये है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ये जो है उसको आगे लेके जा रहा है, इसीलिए पार्टिकल दोनों डैश में जाता हुआ मोशन कर रहा है। तो ये स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। तो मैं आपको दोबारा एक बार डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कहानी समझ आ सके कि टॉपिक स्टार्ट कैसे करना है। तो ये हमारा एक पार्टिकल था, आपने इसको कुछ थ्रो किया, एक स्पीड दे के, वो स्पीड दी और एंगल दिया हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ कंपोनेंट बन गए। ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला हमेशा कोस रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको वेक्टर चैप्टर में समझा दिया गया है, वरना वहाँ क्लियर कर लेना। और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट जो होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा साइन कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कोस, दूसरा साइन। और ये पार्टिकल यहाँ पर अपनी हाईएस्ट हाइट पे रहा है, इसके बाद नीचे आ गया। जरूरी नहीं कि पार्टिकल ग्राउंड से ही चले, पार्टिकल यहाँ से भी फेंका जा सकता है। इन्हीं इक्वेशन में हम ऐसा कुछ कर देंगे कि पार्टिकल सीधा ऊपर से भी थ्रो किया जा सकता है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड से किसी एंगल से थ्रो किया है, उसने हाइट गेन की और वो नीचे की तरफ आ गया। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ कि हमने क्या क्या इसको भी अभी तक हमने क्या किया है। हमें वेलोसिटी दे रखी थी, मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लिए। तो आप देखो कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कौन से हैं। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो है यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो है यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो थीटा के साथ वाला है, वो कोस थीटा। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा। पूरी मोशन में ये कांस्टेंट रहेगा।
रीजन क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल किस पे काम कर रहा है? अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है। ग्रेविटी सिर्फ स्टूडेंट वाई डायरेक्शन में है, ग्रेविटी सारी की सारी जो है वो वाई डायरेक्शन में है। इधर कोई नहीं है जो इस पार्टिकल को इधर मोशन में रजिस्ट करता हो। तो ग्रेविटेशन जो है सारा अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटेशन डाउनवर्ड लग रहा है। तो पूरे मोशन को इफेक्ट करने वाला ग्रेविटेशन है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। इस डायरेक्शन में कोई ग्रेविटेशन नहीं है तो इसलिए ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ फोर्स नहीं है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसीलिए अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बनाऊँ, स्टूडेंट देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बनाऊँ तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, और वाई डायरेक्शन में क्यों आएगा? माइनस का जी, क्योंकि पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो अगर आप ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस का ले रहे हो, ये वेलोसिटी वेक्टर आप प्लस का ले रहे हो, ये प्लस का ले रहे हो, ऊपर वाले मोशन को आप प्लस ले रहे हो, तो आपकी जो डाउनवर्ड मोशन होगी स्टूडेंट वो किसकी होगी? माइनस की। और ग्रेविटी कहाँ पे? आपकी डाउनवर्ड है, इसलिए वो माइनस आया है। और ये जीरो क्यों आया है? इसका रीज़न तो आप खुद ही बोल चुके हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर कहाँ से एक्सेलरेशन होगा? तो वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन होगा किस बात का? तो यहाँ पर आपने अभी तक इस स्लाइड के अंदर आपने ये सीखा है कि आपका जो पार्टिकल है जो भी क्या बोल रहा है, अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, उसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे वेलोसिटी के? जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा है, और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा है। और पूरी मोशन में यू कोस थीटा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड यानी इस मोशन में है, ना कि इस तरफ है। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं आगे कि हमारे को क्या पता कि ये जो ट्रैक बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। इस ट्रैक को बोला जाता है पैराबोलिक ट्रैक। और हर एक की इक्वेशन होती है, जैसे मान लो अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी आती तो आपका जो ट्रैक बनता स्टूडेंट वो स्ट्रेट लाइन बनता। तो ऐसी इक्वेशन नहीं आएगी क्योंकि ऐसा ट्रैक बना ही नहीं। अगर आपकी इक्वेशन ऐसे आती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल ए स्क्वेयर तो आपका सर्किल बनता। अगर आपकी इक्वेशन आती है स्टूडेंट y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर तो ये स्टूडेंट पैराबोला की इक्वेशन है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म में आने वाली है, एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब। अगर ऐसे टर्म अगर आते हैं, इस टर्म में हमारी इक्वेशन आती है, उसका जो ट्रैक बनेगा स्टूडेंट वो पैराबोलिक बनेगा। हम ग्राफ को भी एक अलग से टॉपिक में करने वाले हैं जिसके अंदर आपको सारे ग्राफ समझाए जाएंगे कि ग्राफ को कैसे स्टडी किया जाता है, ग्राफ के कितने हमें जो फिजिक्स में कितने इक्वेशन हमें आनी चाहिए, जैसे हमें इलेप्टिकल की, हमें सर्किल की, हमें स्ट्रेट लाइन की, हमें पैराबोला की, इनकी इक्वेशन इनके पॉइंट हमें निकालने आने चाहिए। वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें तो नहीं, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। इसमें मेरा पूरा पर्पज आपको प्रोस्टाइल करवाना ही है। तो आपने पढ़ा होगा मोशन की इक्वेशन है, आपको पता होगा एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन में कर रहा हूँ, एक बार एक्स डायरेक्शन में भी कर रहा हूँ, एक बार वाई डायरेक्शन में कर रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल चला है, ये वही ग्राफ में यहाँ बनाया था छोटा सा ताकि आपको याद आता रहेगा। एक्स डायरेक्शन में मान लो जो डिस्टेंस चला है वो मान लो एक्स है, तो यू जो है वो यू एक्स हो जाएगा और ए जो है वो ए एक्स हो जाएगा। वैल्यू की बात करें तो यू एक्स की वैल्यू क्या थी, याद करो, यू कोस थीटा, और ए एक्स आपका जीरो था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन था ही नहीं। तो यहाँ से एक्स आपका आ गया यू कोस थीटा मल्टीप्लाई टी। मैं यहाँ से टी निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा। अब मैं वाई डैशिंग बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है तो वाई डैशिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको मैं वाई लिख दूंगा, यहाँ यू वाई हो जाएगा, यहाँ ए वाई हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस जी था क्योंकि पार्टिकल अपवर्ड जा रहा था, ग्रेविटी नीचे थी इसलिए एक्सेलरेशन वैल्यू माइनस जी थी, मैंने माइनस जी पुट की है। ये टी मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट। वाई इज इक्वल आ रहा है यहाँ पे यू साइन थीटा, यहाँ जो टी आ रहा है वो आ रहा है एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, और यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वेयर क्योंकि वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये क्यों किए पुट वो आपको भी सोल्व करने के बाद बताऊंगा ताकि आपको पता लग सके ये हुआ क्यों है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा फिजिक्स में एक बार ये देखे कि हो क्या रहा है, जब उसको ये पता लग जाए कि क्या हो रहा है फिर वो सोचे कि ये क्यों हुआ है, तो बच्चा कामयाब है।
पहले देखें कि जो हो रहा है कि वो जो हुए हैं वो सारे जो स्टेप हुए हैं, वो प्रोसेस जो हुए हैं वो सारे सेम सही हुए हैं कि वो प्रोसेस ही गलत हुए हैं। क्या मैंने वैल्यू गलत रखी है या वैल्यू गलत करके बस सोल्व गलत किया है। अब ये क्यों हुआ है उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। पहले आपको आज के बाद यही सीखना है कि जो हो रहा है उसको मैं स्टडी करूँ कि क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है क्या। फिर बात आती है कि अगर ये सही हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। क्या पता ये सही ना हो रहा हो, फिर मैं सोचने बैठ जाऊँ कि क्यों हो रहा है, तो ये गलत चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं इसके अंदर हमने किया क्यों। क्योंकि हमें पता था कि अगर मैं यहाँ पे टी रखूँगा तो मेरे को एक्स आता रहेगा। मुझे पता लगता है कि इस टाइम पे पार्टिकल एक्स में कहाँ है, इस टाइम पे कहाँ है, इस टाइम पे कहाँ है, इस टाइम पे कहाँ है। मैं टाइम के लिए पुट करता रहूँगा, मेरे पास एक्स की उसकी पोजीशन आती रहेगी। ऐसी टी वहाँ रखता रहूँगा तो मेरे पास वाई की पोजीशन आती रहेगी, पार्टिकल वाई में कहाँ पे है। तो फिर एक्स वाई कहता है तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम आपस में कर लो, क्योंकि ग्राफ तो तुमने मेरे में बनाया ही नहीं। ग्राफ तो तुमने आपस में बनाया, तो मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे हो टाइम को। तो काम करो कि मेरे को हटाई दो। आप सीधा देखो कि एक्स पे यहाँ है, वाई पे कहाँ है, एक्स पे यहाँ है, वाई पे कहाँ है, एक्स पे यहाँ है, वाई पे कहाँ है। इसीलिए हमने ये पंगे किए। तो एक्स और वाई कहते हैं कि जब तुम मुझे टाइम को तुम मुझे ग्राफ में दिखाई नहीं रहे तो तुम मेरे को क्यों बीच में डाल रहे हो, आप टाइम को हटा दो। मैंने यहाँ से टाइम टेबल निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब पूरी इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई में है। और ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है वो वही इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था, y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर। तो आपको इसमें x का टर्म भी दिख रहा है, ये आपका a हो गया, ये आपको एक्स स्क्वेयर का टर्म भी दिख रहा है, बाकी आपका b हो गया। तो आपका जो ट्रैक होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक ट्रैक होगा, यानी वो इस तरह आपका पार्टिकल चलेगा, एक हाइट गेन करेगा, उसके बाद वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि आपका जो प्रोस्टाइल है उसने जो ट्रैक कवर किया है उस ट्रैक की इक्वेशन क्या आई है। क्या आपने इक्वेशन याद कर ली, y इज इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो आपको ये सारी इक्वेशन याद रहनी चाहिए, 7-8 इक्वेशन, ताकि मैं आपको सारी इक्वेशन को मिक्स करके आपको सारे प्रोस्टाइल को कहते हैं पीक लेवल पे ले जा सकूँ। अब बात करते हैं इसकी बात की, क्या हम बता सकते हैं कि पार्टिकल हमारा इस मोशन के अंदर कितने टाइम पे वो हाईएस्ट हाइट पे गया होगा, यहाँ कब पहुँचा होगा, पूरी मोशन पे किस टाइम पे वो यहाँ पहुँचा होगा। ऐसा निकाला जा सकता है, पक्का निकाला जा सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब हुआ क्या है, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब जहाँ पर हाईएस्ट हाइट है वहाँ क्या स्पेशल इवेंट है। तो वहाँ स्पेशल इवेंट ये है कि पार्टिकल इससे ऊपर और नहीं गया, इसके बाद वो नीचे ही गया है। तो ऊपर नहीं गया तो इट मीन्स वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो चुकी है। फिर पूरी मोशन में ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ वो वाई को चल रहा है, यहाँ वो वाई को चल रहा है, इस पॉइंट पे वाई को नहीं चल रहा। तो पूरी मोशन में जब वो वाई डायरेक्शन में नहीं चल रहा इट मीन्स तभी पार्टिकल हाईएस्ट हाइट पे है। तो अब हमें देखना है कि कैसे निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करो, वेलोसिटी की इक्वेशन याद करो, v इज इक्वल यू प्लस ए टी। मोशन की इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी हुई है। इसको वाई डायरेक्शन में ही क्यों लगाना है आपको बताऊंगा कि वो वाई जो स्टार्टिंग में यू साइन थीटा था वो कभी ये 0 हो गया, कब, जब ग्रेविटी लग रही थी एक्स वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या थी -g, इस टाइम पे वो 0 हो गया, मान लो टाइम t है। तो अगर मैं ये यहाँ से अगर हटाऊँ तो ये इधर ले आता हूँ, प्लस का हो गया। तो अगर मैं इस टी को देखूँ, मान लो टी डैश मान लेता हूँ ताकि आपको अलग दिखे, क्योंकि टी आपने पहले भी मान रखा है ये वाला टी, ये वो टी नहीं है, ये तो क्या बोलते हैं किसी भी रनिंग टाइम की बात कर रही है। लेकिन ये वही टी है जब आपका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, यानी ये टाइम वो है जब पार्टिकल अपनी पूरी मोशन में पीक पे रहा होगा। तो यहाँ से जो आ रही है वैल्यू वो आ रही है यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो आपको ये पता हो कि आपने पार्टिकल किस स्पीड से फेंका था, किस एंगल से फेंका था, तो आप बैठे बैठे बता सकते हो कि पार्टिकल कितने सेकंड बाद वो उसके बाद ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये टाइम वो आपको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये टाइम अगर आप रख देते हो वाई डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाली इक्वेशन में, और वाई की इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, याद करवा देता हूँ आपको। वाई की इक्वेशन क्या थी, वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस चलनी हो, वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस चलनी हो, उसकी इक्वेशन ये रही। जब आपने ये टी रखा तो आपके पास टी और एक्स में इक्वेशन, एक्स और वाई में इक्वेशन आ गई। अब मैं वो टाइम रखूँगा जब वो वाई में और ऊपर नहीं गया होगा, तो वाई की वो डिस्टेंस आ जाएगी, यानी हाइट आ जाएगी। तो मैं ये इक्वेशन रख रहा हूँ, और y इज इक्वल एस इज इक्वल यू टी था, तो u आपका u साइन थीटा था, और वो आपका हाफ जी टी स्क्वेयर था। मैं ये t यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये आपका आ रहा है u साइन थीटा, t आपका है स्टूडेंट u साइन थीटा डिवाइड बाई g माइनस हाफ जी, ये हो गया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अपॉन में
जी स्क्वेयर। तो आपने वो टाइम रख दिया जब पार्टिकल वाई में और आगे नहीं गया, यानी इस टाइम पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पीक हाइट पे है, तो पीक हाइट पे जाने का फॉर्मूला आ चुका है। तो आप दो फॉर्मूले पढ़ चुके हो, एक तो उसके ट्रैक का, दूसरा पीक टाइम तक, पीक पोजीशन तक जाने के टाइम का। इसको अगर आप सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये आ रहा है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डिवाइड बाई जी, और ये आपका एक जी कैंसिल हो रहा है, ये आपका आ रहा है हाफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाई जी। वन में से हाफ गया तो आपका हाफ बन गया स्टूडेंट। और ये जो वाई में डिस्टेंस चली है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस वो चला ही नहीं, तो ये उसकी होगी मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसके बाद वो पार्टिकल नीचे ही आया है, क्योंकि इसके बाद उसके पास और ऊपर जाने की वेलोसिटी बची ही नहीं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, एक पढ़ी है ट्रैक की इक्वेशन, वो थी x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। दूसरा पढ़ा है टाइम पीक तक जाने का, वो है यू साइन थीटा बाई जी। और आपने पढ़ा है हाइट, वन में से हाफ गया, तो मैंने इसी तरह याद रखा है कि वन में से हाफ गया, हाफ बचा था, तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाई जी। तो आपने अभी तक तीन चीज़ें पढ़ ली। और फोर्थ चीज़ तो इसी से बन जाएगी कि आधा टाइम जाने में लगा है, तो पूरा टाइम कितना होगा। पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पूरा टाइम कितना होगा स्टूडेंट, वो आपका डबल होगा। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगेगा। ये बात आप काइनेमेटिक्स चैप्टर में अच्छे से क्लियर करोगे। अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंकूं, अगर ये ऊपर 3 सेकंड में गया है, वापस 3 सेकंड में ही आएगा। अब आपको लगेगा नीचे जल्दी आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बातें हम आपको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर। तो आपका टाइम जो हो गया, टाइम पीरियड जो हो गया, वो डबल हो गया। फिर बात करते हैं आगे कि और हम क्या निकाल सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि एक बात सुनो, आपने एक चीज़ देख ली, आपके पास यहाँ तक का टाइम आ गया कि जब वो पीक कंडीशन में पहुँचा था, वहाँ तक का टाइम था u साइन थीटा बाई जी। आपने ये जो वैल्यू थी टाइम की वाई में रखी, वो आपकी हाइट बन गई। अगर आपने ये इक्वेशन x में रखी होती, वो आपकी आधी डिस्टेंस बन जाती, उतना ही आगे और चला लेते, तो वो आपकी क्या आ जाती, यहाँ से यहाँ तक की रेंज आ जाती। आप y में जब हाइट निकाल सकते हो तो x में डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हो। तो वही याद करता हूँ, x वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये रही x वाली इक्वेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन था ही नहीं, वो तो कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 हो गया था, तो सिर्फ ये इक्वेशन बनी थी। तो अगर आप यहाँ पे वो टाइम रख देते हो, तो आपके पास आधा रास्ता आ जाएगा। आधा रास्ता मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो मैं आपको भी बताता हूँ। एक मिनट स्लाइड करूँगी। तो आपके पास इक्वेशन थी, याद करता हूँ, एस इज इक्वल यू टी, वहाँ यू था यू कोस थीटा इंटू टी, बाकी तो सारा 0 था क्योंकि एक्सेलरेशन था नहीं। मैं यहाँ पे वो टाइम लिख रहा हूँ स्टूडेंट जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ पे वो टाइम था u साइन थीटा बाई जी। ये आपका आधा रास्ता आ गया। अगर आप इसका डबल कर देते हो 2x, तो आपके पास वो रेंज आ जाएगी कि आप कितना दूर गया है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2u इंटू यू स्क्वेयर, आगे पड़ा है साइन थीटा, आगे पड़ा है कोस थीटा डिवाइड बाई जी, और 2 साइन थीटा कोस थीटा आपका होता है स्टूडेंट साइन 2 थीटा। ये आपकी रेंज आ गई। क्या रेंज को निकालने का दूसरा तरीका भी है? यस स्टूडेंट्स, एक तरीका और भी है। वो कौन सा तरीका है, मैं एक बार कलर चेंज करके बता देता हूँ। दूसरा तरीका हम कैसे रेंज को निकाल सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, वही तुम्हारी रेंज है। डिस्टेंस क्या होता है, याद करो, स्पीड इनटू टाइम। पूरी मोशन में यहाँ पर तो स्पीड चेंज हुई नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये पूरे मोशन में ही कांस्टेंट रही है। यहाँ पूछ लो यू कोस थीटा, यहाँ पूछ लो यू कोस थीटा, यहाँ पे यू साइन थीटा 0 हो गया, लेकिन यू कोस थीटा आज भी अवेलेबल है, तभी तो वो उसको आगे लेके जा रहा है, वरना पार्टिकल सीधा नीचे गिर जाता। यू कोस थीटा पूरी मोशन में हर टाइम उसके पास एज इट इज पड़ा है, इसीलिए तो कांस्टेंट है। तो स्पीड आपकी होगी यू कोस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम जो था वो आपका पूरा टाइम पीरियड था, जिसकी वैल्यू आपने अभी निकाली थी स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करके, वो आपका आया था 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर आप देखोगे u इंटू यू स्क्वायर बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा आपका वापस वही बन रहा है, ये आपका आ रहा है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये आपके रेंज का फॉर्मूला आ चुका है। फिर हम बात करते हैं कि आपका जो रेंज का फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसा आपने सुना होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ दूर फेंकनी होती है ना, तो आप जो एंगल बनाते हो ना वो 45 बनाते हो,
या आपको ऐसा लगता है कि जब वो आपने देखा होगा एक वो गेम आता है जो डिस्क को पकड़ के ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं, वो बार बार रोटेट होकर एक स्पेशल एंगल बना रहा होता है, या वो आपका नीरज चोपड़ा जो है जिसने गोल्ड मेडल में क्या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उसने जो जेवलिन थ्रो फेंकी होगी, उसने वो स्पेशल एंगल बनाने की कोशिश की होगी। तो ऐसा क्या है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, या किसी भी चीज़ को अगर आप 45 से फेंकोगे तो आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम रहेगी। ऐसी क्या कंडीशन है फिजिक्स के अंदर, देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे एंगल 45 रखोगे ना स्टूडेंट, तो ये 90 बनता है। 90 बनने से क्या हो जाएगा, 90 बनने से ये हो जाएगा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। अब देख लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, 1 से बड़ी वैल्यू साइन में आती नहीं है। तो ये ये मैक्सिमम होगा, तो ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन में आपकी जो रेंज मैक्सिमम आ रही है स्टूडेंट, वो आएगी u²/g। अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था ट्रैक का, वो ट्रैक आया था आपका x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा। दूसरा पढ़ा था टाइम का, कि बस पीक तक जाने तक पीक तक जाने का टाइम, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, वो था u sin θ/g। पूरे टाइम पीरियड की बात करें तो वो था 2u sin θ/g। हाइट की बात करें 1 में से हाफ गया, हाफ बचा था, हाफ u² sin²/g। रेंज की बात करें वो था u² sin 2θ/g। ये स्क्वायर नहीं है, ये 2θ है। और मैक्सिमम रेंज की बात करें स्टूडेंट, ये काम कब होता है, जब आपका एंगल जो हो 45 हो, उस कंडीशन में आपकी जो मैक्सिमम रेंज आती है वो आती है u²/g। अब जो मैं वीडियो लाऊंगा ना स्टूडेंट इसके लिए, उसके अंदर मैं सारे फॉर्मूलों को मिक्स करके क्या क्या कंटेंट बता सकता हूँ कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, किस एंगल पे रेंज हाइट के बराबर होती है, या क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको एंगल ना भी पता हो तो भी आप कुछ ना कुछ फंक्शन निकाल सकते हो, यानी इनको आपस में जोड़ सकता हूँ। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर मैं चीज़ फेंकूँ तो जितना मतलब 2 ऐसे एंगल है, चाहे मैं उनको उस एंगल पे फेंकूँ चाहे उस एंगल पे, वो सेम ही जगह जाके गिरेगी, यानी रेंज का बराबर हो सकती है। यानी इनको मैं आपस में जोड़ना सिखाऊंगा। तो ये था बेसिक जो आपको एक बार करके देखना है। ये अगर आपको क्लियर होगा तो जब मैं सारे फंक्शन को सारे फॉर्मूलों को आपस में मिक्स करूँगा वो आपको समझ आ सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूलों को आप अच्छे से करके रखना। आपके नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो आप मिलते रहे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं, अपने जो आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप भेजें हमारी वीडियोस, ताकि वो ये कंटेंट अच्छे से सीख सकें। और हमारे जो यूट्यूब के ऊपर जो क्या बोलते हैं, ऐसे हर दिन कोई ना कोई वीडियो आती रहती है एजुकेशन से रिलेटेड, और मोटिवेशनल वीडियो भी हम डाल रहे हैं। 2-4 एग्जाम की बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारे जो ऐप के ऊपर कोर्सेज है वो लॉन्च हो चुके हैं, आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।